बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बड़े भारी दिल के साथ कि ये हुकूमत जो है इसकी चीरादस्तियों से कोई बंदा महफूज नहीं है, वो कोई भी हो, पॉलिटिशियंस तो खैर वो तो होते ही इस तरह के हैं कि उनको आप जूते की नोक पे रखें या डंडे की चोट पे रखें, ये रियासत की मर्ज़ी होती है। लेकिन जो सरकारी मुलाजिम होते हैं ये तो बेचारी एक बेज़र सी मखलूक होती है, और एक जो मुलाजिम की एक नफ्सियात होती है वो तो लड़ने वाली होती नहीं है। वो तो दबा मारो वो जनाब बंदा जो है वो मैदान से दौड़ जाता है। लेकिन आप ये सोचें कि ये मुलाजमीन जो हैं वो कितने मजबूर हुए होंगे। जो आल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस है ये तश्कील पा चुका है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली हुकूमत है पाकिस्तान की कि जिसके ख़िलाफ़ जो है वो एक सियासी जमातों का भी, अपोजिशन का भी इत्तेहाद ग्रैंड अलाइंस बन चुका है, और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका भी बन चुका है। इनसे ताजर राज़ी नहीं है, हड़ताल नुक्के पे पड़ी हुई है हड़ताल उनकी भी। इनसे जो सरमायादार हैं वो नाराज़ हैं, वो राज़ी नहीं है। सरमायादार जाके आर्मी चीफ से मिलते हैं और अपने दुखड़े सुनाते हैं उनको। बल्कि मलिक रियाज ने तो कह दिया था मैं 26 अरब जो है वो मैंने दे दिए, नहीं 246 के इस तरह करके कोई अमाउंट है वो मैंने वापस कर दिया है, मेरी तो हुण जान छुड़ा दो। और फिर जो मियाँ मंशा, मतलब एक एक जो बड़ा सरमायादार है पाकिस्तान का, उसकी जान जो है वो अजाब में आई हुई है, वो तंग है इस हुकूमत से। अपोजिशन के वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे रह गए थे मुलाजमीन, उन्होंने भी ग्रैंड अलाइंस बना लिया। अब इनका मुतालबा क्या है कि यार कि हमें हमारी तनख्वाहें 40% बढ़ा दें, भाई नहीं गुजारा होता। और आप देखें पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, मुझे याद है कि जब वैसे तो वो काफिर मुल्क है, हमने उनसे आज़ादी ली थी, हिंदू मुल्क है, जो हैं सरदार जी जब वज़ीर आज़म हुए थे मनमोहन सिंह इंडिया के, तो उनकी बीवी ने, उनकी यानी कि भारतीय खातून अव्वल ने जो पहला मुतालबा जो ख्वाहिश का इज़हार किया था, उसने कहा था सरदार जी सिलेंडर की कीमत ना वदन देना। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक फोकस करते हैं कि यार के अंडा, दाल, चीनी, घी जो किचन आइटम्स हैं इनके रेट ना बढ़े। यहाँ पे पाकिस्तान में खान साहब की हुकूमत में कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ। किचन की जो आइटम्स हैं, चीनी, अंडा, घी, ये लोगों की दस्तरस से निकल गई हैं बाहर। और इन हालात में अगर सरकारी मुलाजम कहते हैं, सरकारी मुलाजम में 3,73,000 ये टोटल मुलाजमीन हैं जो मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, और इस पिछले बजट में इन्होंने कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई। और तनख्वाह होती भी कितनी है सरकारी मुलाजमीन की, बहरहाल वो हम उस बहस में नहीं जाते। और फिर एक ये भी मुतालबा है कि हमारी कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं कि वफाक के मुलाजम में किसी की तनख्वाह कहीं पे है, किसी की तनख्वाह कहीं पे है। और वैसे भी इमरान खान साहब जो हैं वो किसी की बात सुनते कम हैं, और कल तक इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे सरकारी मुलाजमीन के साथ, और शेख रशीद साहब जो हैं वो मुज़ाकरात करने वालों में शामिल थे, और बड़े वो अली मोहम्मद साहब और दूसरे तीसरे लोग, और मुज़ाकरात नाकाम हुए। और नाकाम होने के बाद आज इन्होंने कहा था कि हम धरना देंगे, तो शारे दस्तूर को इन्होंने मैदान जंग बना दिया हुआ है। जो गवर्नमेंट हो, वो वज़ीर आज़म हो, वो कोई छोटी मोटी दुकान का मालिक हो, जो अपने मुलाजम पे हाथ उठाता है, वो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो नाअहल आदमी है या फिर बहुत कमीना आदमी है, बड़ा जालिम आदमी है। ये आप चौधरियों में देख लें, महल्ले में देख लें, मतलब ये फार्मूला कहीं पे भी आप लाई करके देख लें, जो बंदा आपको अपने मुलाजम पर जुल्म करता हुआ नज़र आ रहा है वो बंदे का पुत्र नहीं हो सकता, ये बात तयशुदा है। मतलब आप मुलाजम से जो बंदा लड़ बैठे उसकी औकात क्या है। तो मुलाजम को तो आपने बच्चों की तरह ट्रीट करना होता है, मुलाजम को आपने थोड़ा सा कह लें कि फैमिली की तरह ट्रीट करना होता है। लेकिन ये जो जुल्म करने पे आ जाते हैं ये ठीक लोग नहीं होते। और इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है कि उनकी ज़ात की तारीफ़ और तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। इन 2.5 सालों में उन्होंने अपनी ज़ात को खोल के रख दिया है। उन्होंने समझा था इमरान खान साहब ने कि मैं जनाब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट और 2, 4, 5, 10 जज, इनको राज़ी रख के मैं ये मुल्क भी चला सकता हूँ और अपनी हुकूमत भी, मतलब लोशे लाऊंगा। मतलब 2-3 बंदे जो हैं वो बस वो जो कह रहे हैं ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा, पाकिस्तान में ये मुलाजमीन के ऊपर तो आपने डंडा चला दिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके सामने इमरान खान साहब चूं तक नहीं करते, चूं होती है ना, उफ तक नहीं करते।
मतलब जो हुक्म आता है उस पर वो ठप्पा लगाते हैं और आंखें बंद करके उनकी मतलब आंखों में आंखें बंद और ये कानों में उंगलियां ठोसी हुई हैं कि उनके खिलाफ कोई बात करे तो वो मैंने सुननी नहीं है, और वो कोई गलत काम करें तो मैंने देखना नहीं है। तो इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं। और ये मुल्क जो रुका पड़ा है, जो एक जमूद तारी है पाकिस्तान की मंडी से लेके पाकिस्तान के घर तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, मंडी से मुराद है कोई भी मार्केट चले जाएं आप, और वहाँ पे जाके देख लें कारोबारी बंदे किस तरह रो रहे हैं। और घरों के किचन में चले जाएं, किसी के किचन में चले जाएं। और पाकिस्तान का अलमिया शुरू से ये रहा है कि यहाँ पे जो हमारा हुक्मरान होता है और जो हम हैं अवाम, इनके दरमियान कोई कनेक्शन ही नहीं है, सिर्फ एक वोट का कनेक्शन ही यार। ठीक है, वोट के नाम पे आप मतलब ब्लैकमेल करते हैं या पता नहीं क्या क्या करते हैं, जुल्म हनेरी। और वज़ीर आज़म साहब खुद कहते थे कि मेरा 2 लाख से गुजारा नहीं होता, 8 लाख तनख्वाह कर चुके हैं, और जहाँ पे मौका मिलता है वहाँ पे अपना रोना रोना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तान में कुछ चोर हुक्मरान आए थे जो तनख्वाह नहीं लेते थे, क्योंकि बकौल इमरान खान साहब के उन्होंने वैसे ही लुट डाली हुई, उनको तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है। तो भाई लुट तुसी घट पाई हुई है, ये तो वक्त आएगा। क्योंकि अब आपने बेसिकली तो एक वो भागादाड़ी होती है ना, एक साझेदारी जिसको कहते हैं पार्टनरशिप, एक प्लान के तहत आप आए थे कि मैं तुम्हें कुछ कहूँगा नहीं और मुझे तुमने कुछ रोकना नहीं किसी काम से। तो वो ये जो पार्टनरशिप है ये जब कभी टूटेगी तो फिर कहानियाँ निकलेंगी। और वैसे भी पाकिस्तान में कभी भी इंफॉर्मेशन रुक नहीं सकी। और एक बात ये भी है कि पाकिस्तान एक वो बदबख्त मुल्क है, मैं बड़ी माजरत के साथ ये अल्फाज जो हैं वो अदा कर रहा हूँ, अपनी ज़ुबान से निकाल रहा हूँ, कि जहाँ पे हमारी परसेप्शन वैसे भी है कि हम सच नहीं बोलते एक दूसरे के साथ भी, और गवर्नमेंट तो लोगों के साथ सच बोलती नहीं है। अब वो कहते हैं कि जी कि हमने तो पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो यार ये MNA MPs की तनख्वाहें 2-2 दफ़ा बढ़ सकती हैं, बाकियों की क्यों नहीं बढ़ सकती? बाकी मुलाजमीन जो हैं उनकी क्यों नहीं बढ़ सकती? कट लगाएं या फिर इनकम बढ़ाएं, 2 ही तरीके हैं। तो कट वो कल एक दोस्त है हमारे, वो एक उन्होंने वीडियो शेयर की एक प्रोटोकॉल की, तो मतलब वो जो आपके अल्ले तल्ले हैं वो हुक्मरानों वाले जो होते थे वो तो उसी तरह कायम है। ऑस्टेरिटी, सादगी, मुहिम, ये सिर्फ कहने की दिखावे की बातें थी, और 2-2 दफ़ा अपनी तनख्वाहें बढ़ा चुके हैं। एक दफ़ा तो ड्रामा किया था ना कि जी कि वो पंजाब वालों ने, बुज़दार साहब ने कहा कि वधा लो तनख्वाह, और वो बिल पास हुआ तो इमरान खान साहब ने रोक दिया, गवर्नर को कहा कि खबरदार जो बिल पास किया। उसके बाद 2 दफ़ा तनख्वाह बढ़ चुकी है ये पंजाब असम्बली के अरकान पार्लियामेंट की। फिर कल कला को फिर जब कोई गैर दस्तूरी कोई काम होता है, कोई मुहिम जो आता है, तो फिर लोग यही बातें सुनाते हैं कि आपके अपने करतूत कौन से हैं। मतलब ये हमने तो किताबों में ये पढ़ा है कि वो किसी ने, एक सहाबी ने एक पत्थर बांधा हुआ था पेट पे, तो वो आपके सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके रोया कि जनाब भूख बहुत लगी, और देखें पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। तो आपने पेट से कपड़ा उठाया और 2 पत्थर बांधे हुए थे अपने पेट के ऊपर। तो भूख तो फिर साझी होती है। ये नहीं हो सकता कि हमारे घरों में फाका और वज़ीर आज़म जड़ा है वो जनाब कौरमे खा रहा है। तो इस तरह रियासतें नहीं चलती, और ना ये रियासत चल रही है। हमारे जो जिसको कहते हैं हुक्मरान शराफिया है, वो बिला तफरीक वो कोई भी हो, मैं खाली इमरान खान को ब्लेम नहीं देता। इमरान खान का तो कह लें कि हमें थैंक यू कहना चाहिए कि इसने जितना आके पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को नंगा किया है और जितना बेनकाब किया है, बाय डिफ़ॉल्ट किया है, मतलब जानबूझ के नहीं किया, हो गया इन्होंने कोलों, क्योंकि इनने न लेने कि इनसे कोई काम हुआ नहीं। तो ये ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि जनाब ये अल्लाह की रहमत हुई है कि इमरान खान आया है तो पता चला है कि किसका क्या किरदार है। तो ये ज़्यादती है, जुल्म है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो जनाब याशियाँ करें, और वज़ीर आज़म कहे मेरा 8 लाख से गुजारा नहीं होता, और जो सरकारी मुलाजम है उनकी तनख्वाह ना बढ़ाएं। अगर भूख है तो वो सब पे होनी चाहिए। फिर ये जो अरकान असम्बली की तनख्वाह बढ़ी है, ये क्यों बढ़ी है? और फिर जिनकी आपने चोरी से बढ़ाई है तनख्वाहें, डरते हुए कि जनाब के उथों पैणगे ठुडे अगर मैंने उनकी बात ना मानी, तो फिर वो भी बताएं कि वो तनख्वाहें क्यों बढ़ी हैं। क्योंकि सच तो बोलना है नहीं, वो जो मैंने पहले कहा है कि ये बदकिस्मती हमारी रियासत की कि यहाँ पे सच ना बोला जाता है ना बताया जाता है, वो लीक हो जाता है। तो इमरान खान साहब से मैं ये एंड पे ये बात आपसे आपके गोशगुजार करूँगा कि इमरान खान साहब की बदबख्ती का जो टाइम है, उनकी वैसे क्या बदबख्ती तो हमारी है कि ये हमारे ऊपर इस तरह का बंदा आके बैठा हुआ है या हम पे जो मुसल्लत किया गया है। इसके दिन थोड़े इसलिए हैं कि अभी जो 26 तारीख को तमाशा लगाना था, अब हैवी बाइक
ये माइंड नहीं कीजिएगा, हैवी बाइक गुजरी है पीछे से। तो जो इन्होंने तमाशा 26 को लगाना है अपोजिशन जाके, उसका तो ट्रायल या कह लें कि वो ट्रेलर तो चल गया आज। और जिसने मुज़ाकरात नाकाम किए हैं उसका पता करें इमरान खान साहब, और जिसने सरकारी मुलाजिम पर डंडे बरसाए हैं मुज़ाकरात करने की बजाय और मुज़ाकरात जिससे नाकाम हुए हैं, तो उसका भी पता करवाएं कि ये ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ कौन विचों में चल रहा है। तो या तो हो सकता है वज़ीर आज़म की अपनी कोई मेहंदी उतरती है, खुद चले जाएँ मुलाजमीन के पास, रियासत के मुलाजमीन है ना, तो मतलब भारतीय सरकार के मुलाजम तो नहीं है, पाकिस्तान के मुलाजम है, खुद चले जाएँ और जाके उनकी दिलजोई करें और थपकी दें उनके पुत्र घर जाओ, ये कोई महीना 2 महीने जो हैं वो ज़रा और गुजार लें, हालात ठीक होंगे तो ठीक कर लेंगे। ये फ़िलहाल जो ये पंजाब असम्बली की तनख्वाहें बड़ी थी, अरकान असम्बली की, मेरी भी जी 8 लाख हुई तनख्वाह मैं भी घटाना, तो कट्ठे भुख बर्दाश्त करने हैं। लेकिन इस तरह हौसला पाकिस्तान के हुक्मरानों में नहीं है, और जब ये हौसला इस तरह का ना हो, आज डंडे खाए हैं लोगों ने, तो कोई पता नहीं है कल को ये डंडे जो हैं वो वापस हुक्मरानों को मारें। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।